नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इजराइल, कतर, अमेरिका और यहूदी के बारे में। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे, ठीक है, कतर में के जो राजधानी है दोहा, वहाँ पर धुआं धुआं कर डाला। मतलब इजरायली फाइटर जेट ने 15 फाइटर जेट आया, 10 बम गिराए और 6 हमास के जो टॉप लीडर थे उर्फ आतंकवादी, उसको मार गिराया। और ऐसा मारा कि मकान के अंदर छेद कर दिया। ऊपर बिल्डिंग सही है, ठीक है, बिल्डिंग वहाँ का ऊपर का सही है, नीचे छेद कर डाला और उसको बेरहमी से मारा। मतलब बेरहमी से क्या बोलेंगे, बम मारा है तो फटा होगा, चित्रा चित्रा हो गया होगा। जो कि आतंकवादी के लिए ये सज़ा बिल्कुल राइट है, एकदम सही। क्योंकि उन हमास के आतंकवादियों के चक्कर में इजराइल के न जाने कितने लोग मारे गए, 1100-1200, ठीक है। और जो फ़िलिस्तीन है उसका तो बात ख़त्म कर दी है। इतना को मारा इजराइल ने, किसके चक्कर में? हमास के लीडर के चक्कर में, हमास के आतंकवादी के चक्कर में। क्योंकि उनके बचाने के चक्कर में बेचारे वो क्या बोलते हैं उसका, फ़िलिस्तीन वाले मारे जा रहे हैं यार। तो समझना चाहिए दुनिया को, ठीक है। तो बात कुछ इस तरह था कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका वाला उदोगला, उसने एक प्रपोजल दिया कि भाई आप जल्दी से जल्दी हमास के लीडर को कि आप युद्ध ख़त्म करो और इस पर एक प्रपोजल दो मुझे कि क्या करना है। तो उसी का मीटिंग चल रहा था कतर के दोहा में, ठीक है। और कहाँ पता है? अमेरिका के बेस जो कतर में है, वहाँ पर 11,000 सैनिक रहते हैं शायद अमेरिका के, उससे 15 किलोमीटर दूर हमास का मीटिंग चल रहा था। समझ रहे हो? तो वहाँ पर मीटिंग चल रहा था और हमारे इजराइल भाई को पता चला कि हाँ, कि यहाँ पर मीटिंग चल रहा है और यहीं पर मतलब टॉप लीडर है। वहाँ पर उसने 15 जेट लेकर के 10 बम गिराए और 6 आतंकवादी, ढेर तो ज़्यादा हुए होंगे यार, हमास वालों ने 6 ही बताया है, ठीक है। तो कतर पर जो हमला हुआ तो कतर को बताया नहीं गया, ठीक है। युद्ध शांति की राह पर एक साजिश थी या इजराइल ने जानबूझ करके मारा, ठीक है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। इजराइल ने तो, उसका जो प्रधानमंत्री है वो कलेजा वाला आदमी है, उन्होंने कहा कि हमने जानबूझ के मारा है, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है। उन्होंने खुलकर अपना वो जो इल्ज़ाम अपने सर पे लिया है। हुआ तो कुछ ऐसा था, इसके मारने के पीछे कारण, मच्छर काट रहा है यार, ठीक है। उसको मारने के पीछे कारण जानते क्या था? कि आज से 2-3 दिन पहले जब अमेरिका का प्रपोजल आया था कि भाई आप लोग बैठ करके वार्ता करो और युद्ध को विराम करो, ठीक है। उसका ये प्रपोजल आते ही हमास के लीडरों ने इजराइल में घुस करके कुछ आम लोगों को मारा हुआ, ठीक है, आम नागरिक को। तो इजराइल चुप नहीं बैठने वाला इसमें, ठीक है। कि उसको 7 अक्टूबर का वो दिन याद है, कैसे उसने मारा था। क्योंकि मारने के पीछे का एक और कारण बता देते हैं, ठीक है। इजराइल इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ क्यों मारा है? इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे जानबूझ करके मारना, ठीक है। और वो सोच समझ करके, क्योंकि अमेरिका से बिना पूछे हुए मार रहा है। क्योंकि कतर पे बम गिरा है और इस पर बाद में आएंगे, ठीक है। हमास को जो मारा, ठीक है, तो उसने उसके लोगों को मारा तो मारा, तो इसने इसको मारा, तो हिसाब तो बराबर हो गया, ठीक है। इसका कहानी ख़त्म करते हैं। वैसे भी उसका इजराइल का जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो खुलकर बोल रहे हैं कि हमने ही मारा है इसको, जानबूझ करके मारा है, ठीक है। इसका साइड करते हैं, ये तो मरते रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कतर और अमेरिका के बारे में। क्योंकि अमेरिका को हाल ही फिलहाल में 400 मिलियन, ठीक है, डॉलर का एक प्लेन दिया है गिफ्ट में। किसको? तो डोनाल्ड ट्रंप को, कतर का शेख। जानते कहला? क्योंकि उसको लगता है कतर को कि ये मेरा दोस्त है। अरे अमेरिका किसी का दोस्त नहीं बनने वाला है कतर वालों, सुन लो मेरी बात, ठीक है। क्योंकि अमेरिका वो देश है, पहले पता करता है कि इसके पास कितना पैसा है, ठीक ना। अब अमेरिका को पता चल गया है कि इसके पास इतना पैसा है, इतना ही दे सकता है, तो इजराइल से मरवाया है उसको कि सीधा उस पर तुम हमला करो, ठीक है। अब वो फाइटर वो बम गया उधर, इधर अपना अमेरिका ने अपना क्या बोलते उसको, राजदूत, विदेश मंत्री को भेजा कि जाओ उससे तुम डिफेंस का डील करके चले आओ, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, अमेरिका करेगा। ये बम गिराने के बाद, जब इजराइल ने उसको बम गिरा दिया है तब,
कि अमेरिका को पता है इसके पास पैसा है और ये अपना रखवाली करवाने के लिए पैसा दे सकता है अमेरिका को। बताइए, गजब दोगलापन ही है। हमको तो लगता है कि ये जो ट्रम्प है ना, जानबूझ करके पिटवाया है कतर को, और फिर बोलता है कि हमने कतर को पहले ही बोल दिया था कि इजराइल तुम पर मारने वाला है। जिसमें कतर का जो पढ़ाई है उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, जब हमला हो गया उसके बाद हमको बताया गया कि आप पर इजराइल हमला करने वाला है। ये कहानी है। अब वो डिफेंस डील करेगा कतर से, कतर को अपना हथियार बेचेगा, जो F-35 जो कोई लेता नहीं, वो अपने ऑटोमेटिक क्रैश कर जाता है, वो उसको बेचेगा, क्योंकि उसको F-35 को तो बेचती वो ज़्यादा हो रहा है ना, उसी को थमाएगा, भाई लो अब तुम मारना है इजराइल को। और इजराइल अमेरिका के बस में नहीं है अब, समझे। क्योंकि जब कतर पर हमला किया इजराइल ने तो अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम जा रहे हैं मारने, समझे। अमेरिका का जो पाला हुआ चिराग था अब उसके बस में नहीं है, अब वो बाहर निकल चुका है और अमेरिका से बिना पूछे मारता है, क्योंकि वो इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है। अमेरिका के पीछे रहेगा ना तो इजराइल भी गुलाम बन जाएगा अमेरिका का, समझे। अरे अब मुस्लिम राष्ट्र को भी सोचना चाहिए अमेरिका के बारे में यार। क्या है उसके पीछे पड़े हो, एकदम फाइटर जेट दे दे रहे हो, प्लेन दे रहे हो यार फ्री में, $400 मिलियन यार पाकिस्तान को दे देता है यार, उससे अच्छा या फिलिस्तीन को दे देता है गरीब बच्चों में, साला कम से कम वहाँ पर तो खाना पीना होता है ना कुछ। इजराइल को दे देता इतना पैसा, इजराइल खाना पहुँचा देता वहाँ पर। कि फिलिस्तीन मर रहे हैं, आप लोग ऐड चला रहे हो भारत में कि फिलिस्तीन के बच्चों को डोनेट कर दो, पैसा डोनेट कर दो। अरे डोनेट क्या घंटा करेगा, आपका जो बिरादरी का जो आदमी है वो तो खुद नहीं डोनेट कर रहा है, वो तो हम जो मार रहा है उसी को दे रहा है। जो उन बच्चों को मार रहा है अमेरिका ही तो मार रहा है ना। अरे वो इजराइल जो बैठा है वहाँ पर वो किसका आदमी है, अमेरिका का ही तो है ना। आप अमेरिका के आदमी को $400 मिलियन का वो दे रहे हो, प्लेन शौक से, खुशी से, भाई मेरे तरफ से खुशी है, वो पहाड़ ले लो। अरे बहुत ज़्यादा पैसा होता है 400 मिलियन, सोचे नहीं होता है 400 मिलियन, वो भी डॉलर में, बहुत ज़्यादा रुपया होता है, ठीक है। इतना रुपया फिलिस्तीन में देते ना तो आज इंडिया में आपको ऐड नहीं चलाना पड़ता कि गाजा के बच्चे भूखे मर रहे हैं, चाहे ये हो रहा है वो हो रहा है, समझे। इतना पैसा आप इजराइल को दे देते। अगर आप वाकई में अगर शांति बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, उतना पैसा इजराइल को दे देते भाई। कितना पैसा आप रख ली मेरी तरफ से, इतना पैसा का आप खाना पहुँचवाइए वहाँ पर। इसको बोलते सहानुभूति। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो दोगलापनी है ना, साफ साफ दिखाई देता है अमेरिका वालों और कतर वालों। अब आप लोग दोषी बनाओ किसको, इजराइल को। इजराइल दोषी नहीं है एक्चुअल में, समझे। आपके खुद जो बड़े बड़े राजदूत हैं ना, दूत आपने जो पाल रखा है, वही मेन दोषी है। तो आप लोग समझो, मुस्लिम कंट्री, मिडिल ईस्ट वालों समझो, सिर्फ अमेरिका बाइकआउट, इजराइल बाइकआउट चिल्लाने से नहीं बनेगा, ठीक है। भाईचारा तब बनता है जब आप वाकई में चाहते हो, ठीक है। आप तो चाहते नहीं हो, आप तो चाहते हो कि साला फिलिस्तीन लड़ते रहे, इजराइल लड़ते रहे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को तो जब लगता है जैसे आबादी आपका बढ़ गया है, ठीक है, शायद घटाना चाहता हो सकता है मिडिल ईस्ट वाला, इजराइल भले मार रहा है, कम से कम आबादी तो घट रहा है ना वहाँ पर, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।